हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। हिबिस्कस की जो कलियाँ गिर जाती है अड़हुल पौधे की, तो उसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे, क्या क्या खाद डालेंगे, कौन सा केमिकल, कौन सा ऑर्गेनिक डालेंगे जो हमारी कलियाँ नहीं गिरेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये देखिए, ये है मेरे अड़हुल के पौधे। पचमुख अड़हुल के पौधे जो होते हैं ना, वही वाले फ्लावर है। इसमें मैरून कलर के फूल आते हैं। तो दोस्तों, इसमें मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं आप सबको बताती हूँ। ये 3 साल का पौधा हो चुका है और 5-6 फीट की हो चुकी है। तो मैं इसे लंबा इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है। तो मेरी बालकोनी है, वहाँ साइड पे मैं रखती हूँ। तो दीवार है 4 फीट की, तो दीवार के ऊपर से इसके सारे ब्रांच है, तो इससे धूप लगती है, इसलिए मैं इतनी लंबी रखी हूँ। और मेरे इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए 3 साल से एक पॉट में ही है, तो कलियाँ पीली होके गिर जा रही है। तो इसका रीज़न क्या है, मैं इतनी सारी खाद दे रही हूँ, जैसे कि इसमें आयरन की कमी हो रही है, उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। कैल्शियम की जो कमी हो रही है, उसकी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। जितने भी इसमें प्रोसेस होते हैं वो सारी मैं इसमें कंप्लीट कर चुकी हूँ, फिर भी इनमें कोई रीज़न नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम पौधे लगाने से सिर्फ नहीं होता है दोस्तों, हमें पौधों को अच्छी तरह से समझना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। हम इतने कुछ देने के बाद भी अगर इनका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए। तो इसका रीज़न यही है कि रूट बाउंड हो गए हैं। तो ये देखिए, मैंने घर पर जो ग्रो बैग बनाए थे उसे अच्छी तरह से छेद कर लेना है। तो इसके लिए मुझे मिट्टी बनाना होगा, क्योंकि मुझे दूसरे पॉट में उसे शिफ्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक हिस्सा गोबर की खाद ले ली है और एक हिस्सा मिट्टी है। तो मिट्टी मेरी पहले से ही वेल ड्रेन है, जैसे कि बालू उसमें मिली हुई है। ये है नीम खली। नीम खली से क्या होगा, हमारे पौधे को फंगस नहीं लगेंगे। ये है एप्सम सोल्ट। जैसे कि मैं उस पौधे की जड़ काटूंगी तो वो उतनी सॉफ्ट में नहीं जाएंगे, नई नई जड़ आएंगे और ग्रोथ भी होंगे। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी कलियों को गिरने नहीं देंगे। मानते हैं दोस्तों, हम ऑर्गेनिक देते हैं, पर फिर भी हमें कभी कभी केमिकल यूज करना चाहिए। ये है पोटास, हमें फूल खिलने में बहुत ही मदद करेंगे। और थोड़ी सी मैं बालू भी मिला दी, क्योंकि हमारी मिट्टी और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, पोटास मैंने इसमें ऑरेंज कलर के जो रहते हैं वो डाली, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी खाद है, जैसे कि फूल खिलने में मदद करेंगे और कलियाँ भी नहीं गिरेंगे। तो सिर्फ गोबर की खाद देने से नहीं होता दोस्तों, हमें कम से कम केमिकल भी कभी कभी यूज करना चाहिए। जैसे कि हम अगर हर रोज़ या फिर कभी कभी एक ही खाना खा के बोर हो जाते हैं, उसी तरह से इन पौधों के साथ भी होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने छेद कर लिया। अब इसमें मैं मिट्टी डाल के इस पौधे को लगाऊंगी। तो ये मेरे ग्रो बैग हल्की हल्की फट भी गई थी, तो मैं इसे निकाल रही थी तो ये नहीं निकल रहे थे, तो मुझे ये ग्रो बैग को कट करना पड़ा। और इनके जड़ बहुत फैल गए, इसलिए इनका जो कलियाँ है, जितनी भी कलियाँ बन रहे वो गिर जा रहे, इसमें फूल खिल ही नहीं पा रहे। दोस्तों, मैं आप सबको दिखाती, क्योंकि इनमें बहुत 1 महीने से ही कलियाँ बन रही है, पर मैं सोच रही हूँ करूँगी। तो अभी बारिश भी हो रही है 2-3 दिनों से, तो अभी ये बहुत ही बेस्ट समय है। अगर आपके पास अड़हुल के पौधे हैं, ऐसा कुछ रीज़न है, ऐसा कोई कारण है, तो आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके पौधे के कितने साल हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, इसे हमें वेल्डन मिट्टी बनानी है पहला बात, और पानी हमेशा चेक करके दे, और कितनी घंटे हमें धूप में रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हमें कम से कम, अगर आप दिन भर की धूप में रखते हैं तो बहुत ही बेस्ट फूल खिलेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इनमें फूल खिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं फर्स्ट में लगाई थी ग्रो बैग में, तो इसके नीचे कपड़ा डाली थी, तो इनके जड़ इतने फैल गए जो कपड़े को बहुत ही ज़्यादा जकड़ के रखे हैं। तो ये देखिए, इनका जड़ बहुत ही, मेरी मिट्टी देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, धूप हमें अगर दिन भर देंगे तो अच्छी बात है। अगर आपके घर पे दिन भर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम 5-6 घंटे की भी धूप देंगे तो आपके पौधे में फूल ही फूल आएंगे। और हमें टाइम टू टाइम पानी देना है, और हमें हर महीने थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी गोबर की खाद भी देंगे, तो हमारे पौधे सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कलियाँ भी नहीं गिरेंगे। कलियाँ नहीं भी गिरने का रीज़न क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम ज़्यादा धूप नहीं देते हैं उसलिए भी हमारी कलियाँ गिरती है, या फिर ज़्यादा पानी होने के कारण भी हमारे पौधे की कलियाँ गिर जाती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लैक वाले दाने दाने थे वो इसलिए मैंने दिया, क्योंकि कलियाँ नहीं गिरेंगे और
इनको रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, जैसे कि इनके जड़ फैल गए थे। अगर आपके पास बड़े गमले नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इनके जड़ देखिए मैं कट करके हटा रही हूँ, तो और थोड़े छोटे हो जाएंगे तो आप उसी पॉट में उसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़े पॉट नहीं है तो, लेकिन इनका जड़ काटना पड़ेगा। मेरे पास ये कटर है, मैं हमेशा इसी तरह से पौधे की जड़ काटती हूँ। और अगर आपके पास कैंची है तो आप कैंची से भी कट कर सकते हो। और अगर आपके पास ये वाले पौधे नहीं हैं तो आप, अभी बहुत ही बेस्ट समय है, बरसात है, तो आप इनकी कटिंग छोटी सी छोटी 5-6 इंच की भी कटिंग लेंगे, पेंसिल इतनी साइज, तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो ये मेरे पंचमुखी है, रेड कलर नहीं है, मैरून कलर के जो होते गुच्छे में फ्लावरिंग होते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं इसमें मिट्टी डाली, पर मेरी मिट्टी थोड़ी सी कम गई, तो मैं वही वाली मिट्टी फिर से इसमें मिला दी, क्योंकि मिट्टी हमें बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। कहीं नहीं मिलाएंगे तो कहीं खाद रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। और यहाँ पे आप सभी ने देखा मैंने यहाँ पे कितनी प्रकार के खाद मिलाई, केमिकल भी और ऑर्गेनिक भी। तो फिर मैं अब देखती हूँ इसमें मेरे फूल खिलते या नहीं, फिर कलियाँ गिर जाती हैं, क्या होती है। मैं आप सबके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी अगर फूल खिलेंगे तो। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेल आइकन के साथ। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब ने बहुत साथ दिया, बहुत ही हिम्मत बढ़ती है, सब्सक्राइबर भी बहुत बढ़े हैं। तो ये देखो मैं ऐसे लगा दे रही हूँ, फिर उसके साइड साइड से मिट्टी दे दूँगी। जितनी सारी सब मिट्टी लग गए, क्योंकि ये पॉली बैग बहुत बड़ी है। इसी ही विस्कस के लिए मैंने एक बड़े पॉली बैग बनाई थी, आप सबके साथ भी शेयर किया था। ये वीडियो अगर आप नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये चावल की बोरी से मैं घर पे ही बनाई हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है, सिलाई मशीन, तो आप हाथों से भी बना सकते हो, तो वो वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी इसकी जानकारी। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से साइड साइड मिट्टी दबा देना है। और हल्की हम ऊपर में खाली इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें बीच बीच में गुड़ाई करना पड़ता है और खाद भी देना पड़ता है, जैसे कि महीने में, या फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के देते हैं। दोस्तों लगा लेने के बाद हमें 2 दिनों तक छाया में रखना है, फिर उसके बाद पानी दे देना है। ये देखिए ये है वही प्लांट, और इसमें मैं अब पानी दे दूँगी। 2 दिनों तक छाया में रखूँगी। और अगर बारिश होंगे तो ठीक ही है, इन मुरझाएंगे नहीं। अगर आपको ये सब रूट प्रूनिंग करनी है दोस्तों तो शाम का समय करें, क्योंकि रात भर इनको समय मिलता है सेट होने में, मतलब जड़ पकड़ने में मिट्टी में। तो ये शाम को ही करे तो बहुत ही अच्छे टाइम होते हैं। तो ये देखिए कलियाँ बनी हुई है, हर ब्रांच पे गिरने लगते, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप भी बिल्कुल ऐसा करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।